हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, पेरिस ओलंपिक 2024 जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम पेरिस ओलंपिक 2024 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो है वो कवर करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। आने वाली गवर्नमेंट एग्जाम में आपको इस टॉपिक से ज़रूर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ लेना है तो आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। पेरिस ओलंपिक 2024 से रिलेटेड फ्रेंड्स मैंने 2 वीडियो आपके लिए प्लान करे हैं। पहला वीडियो जो है उसमें हमने डिटेल पूरी डिस्कस करी है, एंड दूसरा वीडियो जो है आज का वीडियो, इसमें हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो है वो कवर करे हैं। तो दोनों वीडियो आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, भारत की विनेश फोगाट जो कि फ्री स्टाइल 50 किलोग्राम कुश्ती इवेंट में फाइनल तक पहुंची थी, बट अधिक वजन होने की वजह से उन्हें फाइनल से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। इसको लेकर विनेश फोगाट जो है वो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में गई, जहां पर उन्होंने सिल्वर मेडल की मांग करी है। हम सभी भारतीय लोग यहाँ पर प्रे भी कर रहे हैं कि विनेश को सिल्वर मेडल जो है वो मिलना चाहिए। तो यहाँ पर जब मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तब तक कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स का डिसीजन जो है वो नहीं आया है। अगर आता है तो यहाँ पर मेडल टेली में भारत जो है वो 68वें स्थान पर आ जाएगा, 71 से 68वें स्थान पर आ जाएगा। और भारत के कुल पदकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी, 2 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल। ये उसी कंडीशन में जब कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स की तरफ से विनेश के सिल्वर मेडल की मांग को एक्सेप्ट किया जाए और विनेश फोगाट को 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती इवेंट में सिल्वर मेडल दिया जाए। ठीक है, तो ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखिएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स आप क्या सोचते हैं, विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, ये कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। अभी जो हम वीडियो कंटिन्यू कर रहे हैं, चूंकि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट का डिसीजन नहीं आया है, इसीलिए हम तो करंटली अभी भारत का पदक तालिका में जो स्थान है, भारत जितने मेडल जिताए 6 मेडल जिताए, उसी को कंसिडर कर हम इस वीडियो को कंटिन्यू कर रहे हैं। सिल्वर मेडल भारत के खाते में आता है तो सिर्फ 2 करेक्शन आपको करना है। मेडल टैली में भारत का स्थान 71 से 68वें नंबर पर हो जाएगा और भारत का पेरिस ओलंपिक में जो पदकों की संख्या है, ओलंपिक मेडल की संख्या है, वो कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी, 2 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल। ये 2 करेक्शन आपको तब करना है जब कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स की तरफ से विनेश फोगाट की सिल्वर मेडल की मांग को एक्सेप्ट किया जाए, मतलब विनेश फोगाट को 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती इवेंट में सिल्वर मेडल दिया गया, तभी आपको ये दोनों चीजें कंसिडर करके चलना है। ओके, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट की हमने बात करी तो एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय है जिसकी स्थापना 1984 में हुई थी। खेल से संबंधित विवादों को निपटाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? लॉजेन, स्विट्जरलैंड में है। फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो ओलंपिक खेलों की शुरुआत की बात करें तो 1896 में फ्रांस के पियरे डी कुबर्टिन के एफर्ट से ग्रीस के एथेंस में पहली बार ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ था। 1896 के ओलंपिक में भारत ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, ओनली 14 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। यहाँ पर 1896 बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इतिहास में अब तक कितनी बार ओलंपिक खेल रद्द हुए हैं? तो फ्रेंड्स अभी तक इतिहास में बात करें तो 3 बार ओलंपिक खेलों को रद्द किया गया है। 1916 में वर्ल्ड वॉर 1 के समय, 1940 में और 1944 में 3 बार ओलंपिक खेलों को रद्द किया जा चुका है, तो यहाँ पर 3 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक फ्लैग के 5 सर्कल में से पीला सर्कल किस महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है, किस कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करता है? तो फ्रेंड्स ओलंपिक फ्लैग में हमको 5 सर्कल देखने को मिलते हैं। ये 5 सर्कल की बात करें हम तो नीला, हरा, पीला, लाल और काला सर्कल है। यहाँ पर जो नीला चक्र है ये यूरोप को रिप्रेजेंट करता है, हरा चक्र ऑस्ट्रेलिया को, पीला चक्र एशिया को, लाल चक्र उत्तर और दक्षिण अमेरिका को, वहीं काला चक्र जो है ये अफ्रीका को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर पीला चक्र की बात हो रही है, पीले सर्कल की बात हो रही है, तो एशिया को रिप्रेजेंट करता है। बी आंसर यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस के पेरिस में कितनी बार ओलंपिक का आयोजन हो चुका है? तो फ्रेंड्स 2024 पेरिस ओलंपिक को मिलाकर अगर हम बात करें तो फ्रांस में अभी तक 3 बार ओलंपिक खेलों का आयोजन हो चुका है। सन 1900 में, 1924 में और 2024 में पेरिस में ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ। भारत ने सबसे पहली बार 1900 पेरिस ओलंपिक में ही पार्टिसिपेट किया था। अगला क्वेश्चन लेते हैं, 2024 पेरिस ओलंपिक का मस्कॉट क्या था? शुभंकर की बात हो रही है यहाँ पर। पेरिस ओलंपिक 2024 के मस्कॉट की बात करें तो वो क्या था? फ्रीज था। जो शुभंकर था, मस्कॉट था, ये एक रंगीन और जीवंत फ्रांसीसी फिजियन टोपी के रूप में इसको डिज़ाइन किया था और यह फ्रांस के कल्चर हेरिटेज को रिप्रेजेंट करता है। तो पेरिस ओलंपिक 2024 का मस्कॉट क्या था? फ्रीज था। अगला क्वेश्चन आता है, 2028 में ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ पर होगा? तो नेक्स्ट ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ पर होगा? लॉस एंजलिस में होगा। लॉस एंजलिस की बात करें फ्रेंड्स तो अभी तक 2 बार ओलंपिक खेलों का आयोजन यहाँ पर हो चुका है।
तीसरी बार होस्ट करेगा लॉस एंजलिस ओलंपिक को 2028 में। ओके, अभी तक 2 ही ऐसी सिटी है जहां पर 3 बार ओलंपिक खेलों का आयोजन हो चुका है, पेरिस और लंदन। 2024 पेरिस ओलंपिक में कौन सा नया खेल शामिल किया गया? तो फ्रेंड्स, अगर हम पेरिस ओलंपिक 2024 की बात करें तो 4 नए खेल जो है इस बार शामिल किए गए थे। ब्रेकिंग मतलब ब्रेक डांसिंग, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और सर्फिंग, ये 4 खेलों को शामिल किया गया था। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में सी आंसर बिल्कुल सही होगा, ब्रेक डांसिंग। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले एक छोटी सी अपडेट आप सभी के लिए। ओलंपिक से रिलेटेड हमने आपके लिए एक स्पेशल ई बुक प्लान करी है जिसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन हमने आपको दिया है। इस एक्सप्लेनेशन के साथ साथ इस ई बुक में आपको 100 इंपॉर्टेंट MCQ भी दिए गए हैं। तो काफ़ी अच्छी ई बुक हमने आपके लिए प्लान करी है। अगर आप ये ई बुक लेना चाहते हैं तो क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा ऑप्शन। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी मैंने इस ई बुक को डाउनलोड करने की लिंक दे रखी है, वहाँ पर क्लिक कर आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 2024 पेरिस ओलंपिक की पदक तालिका में शीर्ष 3 देशों का क्रम क्या है? तो पहले स्थान पर फ्रेंड्स कौन सा देश रहा है? अमेरिका रहा है। दूसरे स्थान पर चीन रहा है और तीसरे स्थान पर रहा है जापान। अमेरिका ने 40 गोल्ड, 44 सिल्वर और 42 ब्रॉन्ज मेडल के साथ कुल मिलाकर 126 ओलंपिक मेडल जो है वो अपने नाम करें और पदक तालिका में पहले स्थान पर आए। चाइना ने भी 40 गोल्ड मेडल जो है वो जीते हैं, बट सिल्वर मेडल कम होने की वजह से वो सेकेंड नंबर पर आए। तीसरे नंबर पर आए जापान, जिसने कुल मिलाकर 45 मेडल जो है वो जीते हैं 20 गोल्ड के साथ। तो ये टॉप 3 कंट्रीज़ है, इनको आपको दिमाग में रखना है। टोक्यो ओलंपिक में भी यही क्रम था। अगला क्वेश्चन है पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने कितने पदक जीते हैं? 6 पदक जीते हैं, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल। और पदक तालिका में भारत का स्थान रहा है 71वां स्थान। 2024 में भारत की ओर से क्लोजिंग सेरेमनी के फ्लैग बेरर कौन रहे? तो पेरिस ओलंपिक में अगर हम देखिए फ्लैग बेरर की बात करें तो ओपनिंग सेरेमनी में PV सिंधु और अचंता शरद कमल थे। वहीं क्लोजिंग सेरेमनी की बात करें फ्लैग बेरर की तो वो थे मनु भाकर और PR श्रीजेश। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में मनु भाकर हमको दिख रहा है, बिल्कुल सही आंसर होगा। यहाँ पर एक चीज़ और दिमाग में रखिएगा, ओलंपिक्स में इंडिया की तरफ से पहले फ्लैग बेरर की बात करें तो 1920 में कौन थे? पुरमा बनर्जी थे। क्लियर। अगला क्वेश्चन है मनु भाकर ने किस इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता है? तो फ्रेंड्स मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में 2 ब्रॉन्ज मेडल जो है वो अपने नाम करें। इन्होंने देखिए इंडिविजुअल इवेंट 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जो है वो अपने नाम किया है। वहीं टीम इवेंट में भी मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल टीम इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो 2 मेडल जीते हैं मनु भाकर ने। अगला क्वेश्चन उसी से रिलेट करता है। देखिए स्वतंत्रता के बाद एक ही ओलंपिक संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट कौन है? तो मनु भाकर जो है आज़ादी के बाद एक ही ओलंपिक संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट बन गई हैं। अभी तक ये कारनामा जो है वो कोई नहीं कर सका है। अगर हम शूटिंग में भी बात करें तो शूटिंग में 2 पदक जीतने वाली ओलंपिक्स में ये पहली भारतीय हैं, मनु भाकर। ओलंपिक के अंदर भारत की ओर से पहली बार शूटिंग में जो मेडल जीता था वो जीता था राज्यवर्धन सिंह राठौर ने। सिल्वर मेडल जीता था इन्होंने पुरुष डबल ट्रैप शूटिंग में 2004 एथेंस ओलंपिक में। पर शूटिंग में 2 मेडल जीतने का कारनामा जो है ओलंपिक में वो कोई नहीं कर सका है, सिर्फ किया है मनु भाकर ने। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किसने पेरिस ओलंपिक 2024 में मेल 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में ब्रॉन्ज मेडल जीता है? किसने जीता है फ्रेंड्स? यहाँ पर स्वप्निल कुसाले बिल्कुल सही आंसर होगा। स्वप्निल कुसाले ने मेल 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में ब्रॉन्ज मेडल जो है वो जीता है। बहुत ही डिफिकल्ट इवेंट है ये। शूटिंग में अगर हम बात करें तो आज तक कोई भी प्लेयर इंडिया की तरफ से इस इवेंट में फाइनल तक भी नहीं पहुंचा था। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि फाइनल में भी पहुंचा है और भारत को मेडल भी मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओलंपिक के इतिहास में सबसे कम उम्र के भारतीय पदक विजेता कौन है? तो ये कारनामा भी हमको पेरिस ओलंपिक 2024 में देखने को मिला। अमन सहरावत ने फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल जो है वो जीता है। टोक्यो 2020 ओलंपिक में इसी कैटेगरी में रवि दहिया ने सिल्वर मेडल जो है वो भारत को दिलाया था 57 किलो फ्री स्टाइल कैटेगरी में। अमन सहरावत जो है इसी के साथ ओलंपिक में मेडल जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। 21 साल 24 दिन की आयु में इन्होंने ओलंपिक में पदक जीता है। तो यहाँ पर ओलंपिक के इतिहास में सबसे कम उम्र के भारतीय पदक विजेता कौन है? अमन सहरावत हैं। डी आंसर। ध्यान रखिएगा, इनसे पहले ये रिकॉर्ड जो है PV सिंधु के नाम था। आगे बढ़ें उससे पहले काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हम डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये सभी जितने भी फाउंडेशन कोर्सेस हैं, चाहे हम GS के अलग अलग सब्जेक्ट को लेकर डिस्कस करें, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, करंट अफेयर, स्टेट GK, ये सभी कोर्सेज
फ्रेंड्स आपको 50 रुपये से लेकर 150 रुपये की रेंज में मिल जाते हैं। कहाँ पर मिलते हैं? इसके लिए आपको क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। वहाँ पर आपको ये सारे कोर्सेज जो है वो मिल जाएंगे। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर आप डाउनलोड कर सकते हैं और इस PDF को डाउनलोड करने का भी लिंक दिया हुआ है। तो बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पर फ्रेंड्स ये सारे कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल हैं। इन सभी कोर्सेज में आपको वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और इसी के साथ साथ टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट भी मिल जाते हैं, तो अच्छे से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हमने हर एक कोर्स को यहाँ पर डिजाइन कर रखा है। आप किसी भी कोर्स को एनरोल करेंगे, आपको पढ़ने में काफी मजा आने वाला है। तो एक बार क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करके जरूर देखिएगा। इसके अलावा हमारी एक और एप्लीकेशन है रूट एप्लीकेशन। अगर आप फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक का ऑल इन वन पैकेज ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसमें अभी तक का पिछले 7-8 साल में जो भी हमने आपको पढ़ाया है, जितने भी कोर्सेस हैं, जितने भी मॉक टेस्ट हैं, अगर वो सारा डेटा आप एक साथ एनरोल करना चाहते हैं तो आप ऑल इन वन पैकेज ले सकते हैं। उसमें आपको जितना भी क्रेजी जीके ट्रिक का अभी तक का कंटेंट है वो मिल जाता है। तो ऑल इन वन पैकेज जो है ये रूट एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा। इसको लेने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं हमारे लेक्चर पर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक 2024 में ब्रॉन्ज मेडल जीता। अब तक कुल कितने ओलंपिक मेडल भारतीय हॉकी टीम ने जीते हैं? तो फ्रेंड्स पेरिस ओलंपिक 2024 के ब्रॉन्ज मेडल को अगर मिला लें तो अभी तक इंडियन हॉकी टीम ने ओलंपिक में 13 मेडल जीते हैं। इसमें 8 गोल्ड, 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। टोक्यो ओलंपिक में भी 2020 में इंडियन हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था। पेरिस ओलंपिक 2024 में ब्रॉन्ज मेडल मैच जो हुआ था वो भारत और स्पेन के बीच में हुआ था और भारत ने स्पेन को हराकर ब्रॉन्ज मेडल जो है वो जीता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, भारतीय हॉकी टीम की बात करें तो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? हरमनप्रीत थे। और इंडियन हॉकी टीम के गोलकीपर कौन थे? PR श्रीजेश, जिन्होंने ओलंपिक के बाद संन्यास की घोषणा करी है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। स्वतंत्रता के बाद व्यक्तिगत खेलों में 2 पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए स्वतंत्रता के बाद पूछा है, तो ऐसे 4 खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक में 2-2 पदक जो है वो जीत रखे हैं। सबसे पहले हैं सुशील कुमार, 2008 और 2012 में इन्होंने देखिए मेडल जीता था। PV सिंधु ने 2 बार ओलंपिक्स के अंदर देखिए मेडल जीत रखा है, 2016 और 2020 में। मनु भाकर ने 2024 में ही एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीते। नीरज चोपड़ा ऐसे चौथे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2020 में स्वर्ण पदक और 2024 में रजत पदक जो है मतलब सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। तो ऐसे 4 खिलाड़ी हैं स्वतंत्रता के बाद जिन्होंने ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत खेलों में 2 पदक जो है वो जीत रखे हैं। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल सही होगा। अगर यहाँ पर स्वतंत्रता के बाद नहीं पूछते तो 1900 में पेरिस ओलंपिक में नॉर्मन पिचर्ड ने 2 मेडल जो है वो जीते थे एथलेटिक्स में, तो उनको अगर मिला लें तो संख्या हो जाती है 5। बट यहाँ पर स्वतंत्रता के बाद बात हो रही है। अगला क्वेश्चन आता है, अरशद नदीम किस देश से संबंधित हैं? तो काफ़ी ज़्यादा देखिए सुर्खियों में है अरशद नदीम। जेवलिन थ्रो इवेंट में ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल जो है अपने नाम किया है ओलंपिक रिकॉर्ड के साथ में। इसी इवेंट में नीरज चोपड़ा जो है वो सिल्वर मेडल जीते हैं। तो पाकिस्तान से आते हैं अरशद नदीम। पाकिस्तान के लिए इंडिविजुअल इवेंट में पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन है, मोंडो डुप्लांटिस किस खेल से संबंधित हैं? तो मोंडो डुप्लांटिस भी काफ़ी देखिए सुर्खियों में रहे क्योंकि इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ जो है वो गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। ओलंपिक रिकॉर्ड भी और वर्ल्ड रिकॉर्ड दोनों इन्होंने देखिए बनाया है पोल वॉल्ट इवेंट में। 6.25 मीटर की इन्होंने देखिए पोल वॉल्ट जंप लगाते हुए वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो अपने नाम किया है। मोंडो डुप्लांटिस पोल वॉल्ट से संबंधित हैं। अभी तक 9 बार ये खुद का वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो तोड़ चुके हैं। 2024 पेरिस ओलंपिक में सबसे सफल खिलाड़ी कौन रहे हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 2024 पेरिस ओलंपिक की बात करें तो सबसे सफल खिलाड़ी रहे हैं फ्रांस के लियोन मर्चान। इन्होंने कुल 5 मेडल जो है वो अपने नाम करे हैं। लियोन मर्चान की बात करें फ्रेंड्स तो ये स्विमिंग से आते हैं। 4 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल जो है वो इन्होंने अपने नाम किया है। 2 इवेंट में तो इन्होंने जो दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ ओलंपियन रहे हैं माइकल फेल्प्स, उनका रिकॉर्ड भी ब्रेक किया है। तो लियोन मर्चान जो है ये 2024 पेरिस ओलंपिक में सबसे सफल खिलाड़ी रहे हैं। किस कंट्री से आते हैं? ये फ्रांस से आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, टेनिस एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? जेंग किनवेन। हमेशा हमने देखा है कि यूरोपियन कंट्रीज़ या फिर अमेरिकन कंट्रीज़ का दबदबा जो है वो टेनिस में देखने को मिलता है एकल स्पर्धा में। बट ऐसा पहली बार हुआ है जब टेनिस के एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है किसी एशियाई खिलाड़ी ने, और ये जीता है महिलाओं की एकल स्पर्धा में इन्होंने स्वर्ण पदक, जेंग किनवेन ने। पुरुषों की अगर हम देखिए टेनिस में एकल स्पर्धा में बात करें सिंगल इवेंट में तो नोवाक जोकोविच ने पहली बार ओलंपिक का गोल्ड जीता है
अगर उनकी इन्वेंट्री को लेकर डिस्कस करें तो वो कई बार ग्रैंड स्लैम जो है वो जीत चुके हैं, बट ओलंपिक में स्वर्ण पदक जो है वो नहीं जीते थे। पहली बार सर्बिया के खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच, जिन्होंने एकल स्पर्धा में पुरुषों की उसमें स्वर्ण पदक जो है वो अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, सिमोन बाइल्स किस खेल से संबंधित हैं? सिमोन बाइल्स की बात करें फ्रेंड्स तो ये जिम्नास्टिक्स से संबंधित हैं। इस बार इन्होंने 3 गोल्ड और 1 सिल्वर अपने नाम किया है। जिम्नास्टिक में एकमात्र नाम अगर चलता है किसी का तो वो चलता है सिमोन बाइल्स का। करंटली देखिए बहुत ही फेमस है, ये जिम्नास्टिक्स से बिलोंग करती है सिमोन बाइल्स। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक के इतिहास में सबसे ज़्यादा मेडल किस खिलाड़ी ने जीते हैं? किसने जीते हैं? माइकल फेल्प्स ने। पुरुषों में बात करें तो माइकल फेल्प्स हैं, जिन्होंने 28 मेडल जो है ओलंपिक मेडल वो जीत रखे हैं, 23 गोल्ड, 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज। स्विमिंग से आते हैं ये। वहीं अगर हम फीमेल एथलीट की बात करें जिसने सबसे ज़्यादा ओलंपिक मेडल जीते हैं तो वो है लैरिसा लैटिनिना। इन्होंने 18 ओलंपिक मेडल जो है वो जीत रखे हैं और ये किस खेल से आती थी? जिम्नास्टिक से बिलोंग करती थी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुल कितने पदक जीते थे? टोक्यो ओलंपिक 2020 की बात करें फ्रेंड्स तो भारत के लिए ये सबसे सक्सेसफुल ओलंपिक रहा है, क्योंकि भारत ने इस ओलंपिक में 7 मेडल जो है वो अपने नाम करे थे, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल सही होगा। भारत की ओर से सबसे ज़्यादा ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ी कौन है? तो ओलंपिक खेलों में भारत की ओर से सबसे ज़्यादा बार पार्टिसिपेशन रहा है लिएंडर पेस का। 7 बार ओलंपिक में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। 1996 में इन्होंने मेंस सिंगल इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जो है वो जीता था, और टेनिस इवेंट में ओलंपिक में मेडल जीतने वाले ये पहले भारतीय खिलाड़ी बने थे, लिएंडर पेस। आज तक ये कारनामा दूसरी बार कोई भी नहीं कर सका है। लिएंडर पेस एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारत की ओर से टेनिस में मेडल जीता है। सबसे ज़्यादा बार पार्टिसिपेशन भी इन्हीं का रहा है, 7 बार रहा है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, साक्षी मलिक ने किस ओलंपिक में महिलाओं की 58 किलोग्राम कुश्ती इवेंट में कांस्य पदक जीता था? तो किस ओलंपिक में? रियो 2016 ओलंपिक में। पहली इंडियन फीमेल रेसलर है जिन्होंने ओलंपिक में कोई मेडल जीता है, साक्षी मलिक। अगला क्वेश्चन है, किसे इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल IOC द्वारा पेरिस में आयोजित 142वें IOC सत्र में प्रतिष्ठित ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसे सम्मानित किया है? अभिनव बिंद्रा को। ये अवार्ड जो है ओलंपिक ऑर्डर, ये 1975 में स्थापित किया गया था, और ये IOC द्वारा उन्हें दिया जाता है जिन्होंने ओलंपिक मूवमेंट में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो अभिनव बिंद्रा को हाल ही में ये अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, 2024 में भारत ने कुल कितने कांस्य पदक जीते हैं? तो पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कितने कांस्य पदक जीते हैं? 5 कांस्य पदक जीते हैं, 5 ब्रॉन्ज मेडल। मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता। इसके अलावा मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल टीम इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता। स्वप्निल कुसाले ने मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अमन सरावत ने 57 किलोग्राम वेट कैटेगरी में कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल जीता। और भारतीय हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक 2024 में ब्रॉन्ज मेडल जो है वो अपने नाम किया है। तो कुल मिलाकर 5 ब्रॉन्ज मेडल भारत ने अपने नाम करे हैं। अगला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में सबसे ज़्यादा पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो फ्रेंड्स कौन है? मनु भाकर। मनु भाकर ने 2 पदक जो है 2 मेडल जीते हैं शूटिंग में, और सबसे ज़्यादा पदक जीतने वाली भारतीय खिलाड़ी हैं मनु भाकर, बी आंसर। नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक 2024 में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है सिल्वर मेडल। टोक्यो ओलंपिक 2020 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। 2024 पेरिस ओलंपिक में इन्होंने सिल्वर मेडल जो है वो अपने नाम किया है। गोल्ड जीता है जेवलिन थ्रो में अरशद नदीम ने, जो कि पाकिस्तान से आते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, मनिका बत्रा ने किस स्पर्धा में 2024 पेरिस ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था? तो फ्रेंड्स मनिका बत्रा संबंधित है टेबल टेनिस से, और राउंड ऑफ 16 में पहुंचने वाली ये पहली भारतीय खिलाड़ी भी बनी है मनिका बत्रा। तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है इनका, टेबल टेनिस से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक में मशाल जलाने की शुरुआत किस वर्ष से हमको देखने को मिलती है? तो किस वर्ष से? 1928 ओलंपिक से, एम्स्टर्डम ओलंपिक से मशाल जलाने की शुरुआत जो है वो की गई थी। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक डे सेलिब्रेट किया जाता है? तो हर साल 23 जून को ओलंपिक डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। 1948 से हर साल 23 जून को ओलंपिक डे जो है वो मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे ओलंपिक से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट MCQ कंप्लीट होते हैं। आई होप आपने सारे क्वेश्चन बड़ी आसानी से लगा लिए होंगे। अगर आपको इस वीडियो का PDF लेना है तो आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों ओलंपिक से रिलेटेड हमने एक स्पेशल ई बुक भी आपके लिए प्लान करी है,
जिसमें ओलंपिक से रिलेटेड डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाता है एंड 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हमने आपके लिए उसमें प्लान करे हैं। तो ये ई बुक लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने लिंक दे रखा है, या कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है, वहाँ पर क्लिक कर भी आप ये डिटेल ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के बस इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराएं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।